हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एचएससी बोर्ड क्लास 12 कर रहे हैं हम लोग बच्चों, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और टॉपिक चल रहा है हमारा पार्टनरशिप एंड अकाउंट। और जो सीरीज चल रही है वो इलस्ट्रेशन की सीरीज चल रही है। आज इलस्ट्रेशन 9 करेंगे। इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दो अलग टेक्स्ट बुक में फॉर्म दिया हुआ है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई बटन और डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं। और इलस्ट्रेशन की सीरीज अब हम कर रहे हैं। और बाकी सारे जो टॉपिक है, नॉट फॉर प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों। तो चलते हैं, इलस्ट्रेशन 9 कर लेते हैं। क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशो यानी नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए काम आता है। रेशो का इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम 1:1 लेते, दिया होता तो अकॉर्डिंग टू दैट वो करते। मगर इन्होंने कहा है कि भाई इनका नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी आपको कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल रेशियो सिंपल है, पहले दोनों कैपिटल अमाउंट लिख लें। अब इसमें से पहले कॉमन जीरो कट करें। 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी है, तो बच गया 12 और 4। और अब ये कॉमन टेबल 4 1 4 4 3 12, तो आपका रेशो जो बनता है वो है 3:1। और यही रेशो में आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले ट्रायल बैलेंस में सबको मार्किंग कर लेते हैं कि भाई ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज, ट्रेडिंग, तो सब का नाम बराबर लिख दें। और ये ध्यान दे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो प्रीपेड यानी एसेट और आउटस्टैंडिंग यानी लाइबिलिटी। और फिर क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी है कैपिटल, सेल्स, ट्रेडिंग, परचेज, रिटर्न। परचेज रिटर्न यानी परचेज से माइनस करना, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करना, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड कमीशन। एंड आफ्टर लेबलिंग आप और चेक करें, जैसे आपका बैड डेट, ओल्ड बैड डेट है, इसको ओल्ड लिखें, ओल्ड आरडीडी है तो ओल्ड लिखें। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू है, 28 और 32, विच एवर इज लेस, ये हमेशा याद रखें, यानी 28,000 की एंट्री आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। Then next is insurance paid up to 30th June 2019, यानी इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट में पता नहीं क्या है तो आपको महीना चेक करने का। देखो, हम फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो 12 महीने का बनाते हैं। 1 अप्रैल 2018 से शुरू होके 31 मार्च 19, यानी 12 महीना होता है। और इन्होंने बोला है कि आप जो इंश्योरेंस भरे हुए हैं 7,500, वो आप 30 जून तक भर दिए 2019 का, यानी 31 मार्च 19 के बाद आता है अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीना एक्स्ट्रा भरे आपने। तो सिंपल है, 7,500 को इंटू 3/12 कर दो, तो ये आपका 3 महीने का फिगर आ गया 1875। और आपका साल क्रॉस हो रहा है, ज़्यादा पैसा भर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, एडवांस में भर रहे हो यानी प्रीपेड है। तो प्रीपेड क्या करना बच्चों, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस और सैलरी। वेजेस में भी प्लस करेंगे और सैलरी में भी प्लस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। रिड्यूस बाय नहीं बोला, रिड्यूस टू बोला, यानी ये नई कीमत है और ये पुरानी कीमत है। ट्रायल बैलेंस हमेशा याद रखे ओल्ड डिटेल रहता है, इसलिए देखो यहाँ पे हमने बैड डेट को भी ओल्ड लिखा है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में बैड डेट आता है यानी न्यू, एडजस्टमेंट न्यू होता है, ट्रायल बैलेंस ओल्ड होता है। तो ये न्यू वैल्यू है 13,000 और पुरानी वैल्यू है 15,000, यानी 2,000 कीमत कम हो रही है। तो यहाँ पे 13,000 का एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट 2,000 का डेप्रीशिएशन का है। तो उसको याद रखना, डेप्रीशिएशन क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी से। और सेकेंड इफेक्ट पीनल अकाउंट डेबिट, एज वेल एज फर्नीचर में भी सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट 12,500 का हम परसेंटेज निकालेंगे 5%, मगर प्लांट एंड मशीनरी का न्यू वैल्यू दिया हुआ है
तो ये डेप्रीशिएशन के दोनों तरीके बताए उन्होंने। डायरेक्ट परसेंटेज वाला तो 12,500 पे 5% आ जाएगा, और न्यू वैल्यू दिया हुआ है तो न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू कंपेयर करो तो डिफरेंस आएगा, और वैल्यू रिड्यूस है तो डेप्रीशिएशन। कभी कभी वैल्यू इंक्रीज भी हो जाती है, जैसे न्यू वैल्यू बोल दिया तो अगर न्यू रिड्यूस नहीं वर्ड नहीं आएगा, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी 20,000। अगर 20,000 देता नया कीमत और पुराना कीमत 15,000 है, यानी अब यहाँ पे कीमत बढ़ रही है 5,000 से, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन प्लस होता है। आगे आपके टॉपिक में आएगा, एडमिशन में है, रिटायरमेंट डेथ में है, न्यू वैल्यूएशन देता है तो आपको कंपेयर करके चेक करना है अप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे डिप्रिशिएट है 2000 का, फर्नीचर का डायरेक्ट परसेंटेज है। देन न्यू बैड डेट दिया हुआ है हमारा, डेटर से क्या करना है बच्चों, अपन को माइनस करना है और ओल्ड बैड डेट में ऐड करना है। गुड 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स का वर्ड आ गया यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ना ये फ्री सैंपल में बांट रहा हूं, फ्री सैंपल क्यों बांटा जाता है, फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, और फ्री सैंपल का पैसा नहीं आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और वर्डिंग याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपको लिखना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल पूरा लिखना है, मगर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 लिखोगे तो वहां पे आप एडवर्टीजमेंट वर्ड लिखोगे। और जब भी ये फ्री सैंपल वाला एग्जाम्पल आएगा, एडजस्टमेंट आएगा, तो आप चेक करें कि ऑलरेडी कोई एडवर्टीजमेंट है तो नहीं। अगर ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट रहता तो उसके अंदर ये 3,000 फिर प्लस करके बताना पड़ता। तो ये एडजस्टमेंट है तो सिंपल, थोड़ा सा ध्यान देना है कि एडवर्टीजमेंट वर्ड है या नहीं है। तो ये सब में तो वर्ड नहीं है तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे पीएनएल में टू एडवर्टीजमेंट 3,000। सो बच्चों होप सो आपको क्वेश्चन में समझ में आया रहेगा। डेट वाला एडजस्टमेंट याद रखें, अगर 31 मार्च से आगे जा रहा है तो प्रीपेड, और 31 मार्च के अंदर आ रहा है तो आउटस्टैंडिंग। 12 महीना होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, कम हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग, ज्यादा हो रहा है तो प्रीपेड। कैपिटल रेशियो पे ध्यान देना, कैपिटल पे ही निकालना है आपको। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अब सम की तरफ बच्चों। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पास करेंगे। पहला एंट्री है आपका ओपनिंग स्टॉक 32,500, वो लिखते हैं। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा इनर कॉलम, रिटर्न आने वाला है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट अगेन इनर कॉलम टिक मार्क है। सेल्स रिटर्न, देन बैड डेट ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट के सामने लिखते हैं इनर कॉलम। कैलकुलेशन है, इसका पूरा फॉर्मेट लिखना, स्क्रीन पे नहीं आएगा इसलिए लिखा नहीं मैंने, पूरा फॉर्मेट हमेशा लिखे। टू ओल्ड बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। फिलहाल ये सब में नहीं है ये सब, तो मैंने पूरा डिटेल नहीं लिया है। देन पोस्टेज पीएनएल टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। सैलरी टिक मार्क है इनर कॉलम में। डेटर के लिए अब जाना पड़ेगा आपको एसेट्स में, तो ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी लिख के रखें, कैपिटल फिर क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी। डेटर 1,00,000 इनर कॉलम, देन बिल रिसीवेबल एसेट्स टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट भी बाहर लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क है अंदर। प्रीपेड रेंट नो टिक मार्क बाहर। फर्नीचर टिक मार्क अंदर। कैश इन हैंड नो टिक मार्क बाहर। देन डेबिट देखो मुकम्मल ऑर्डर में सम करें, फिर से हर सम में बोल रहा हूँ, पहला डेबिट की एक एक एंट्री खत्म करें। देन कम टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में पहला कैपिटल क्रांति और सुमंगला 1,20,000 और 40। देन सेल चल रही जाएंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000। देन परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस करना 1,000। आफ्टर परचेज रिटर्न क्रेडिटर बिल्स पेबल, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट है बच्चों, क्रेडिट में लिखना, ध्यान दे। और जब भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाए तो एक डार्क लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें आप। अगेन पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक ही हेडिंग लिखना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल।
कमीशन तक हो गया एंट्री। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 2832 विच एवर इज लेस, तो 28 यहाँ लिखेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। 28 ही लिखना है दोनों साइड, बहुत से बच्चे यहाँ 2832 कर देते हैं। विच एवर इज लेस यानी आउट, जो बड़ा अमाउंट है उसको पहले कट ही कर दो पेंसिल से। फिर इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट था, क्या करेंगे, इंश्योरेंस में प्रीपेड बोला था मैंने, इंट्रोडक्शन में बताया था, देखो प्रीपेड निकाला था मैंने 3 मंथ काउंट करके 1875 था, तो 1875 यहाँ माइनस करते हैं और ये 1875 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, सैलरी है, वेजेस को ट्रेडिंग में प्लस करना है 800 और सैलरी को 700, तो पहले इनको बाहर करें और सैलरी का 700 इनको भी बाहर करें। प्लस करना है, इसको याद रखें, बहुत से आउटस्टैंडिंग लिख के भी माइनस करते हैं, ऐड लिखा है प्लस करना। अब बच्चों दोनों प्लस कर लिए हैं 700 800, तो इनका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। Then next adjustment is plant and machinery reduced to, देखो वापस और reduce by नहीं लिखा है, by बोला तो 13,000 पूरा डेप्रीशिएशन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 बोला यानी उसकी नई कीमत 13,000 है और नई कीमत हमेशा बाहर लिखी जाती है। अब यहाँ से कंपेयर करें, पुरानी कीमत 15, नई कीमत 13, यानी 2,000 कम हो रहा है, उस 2,000 को हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन। फिर फर्नीचर का 5% है तो डायरेक्ट निकालना है, 10% से स्टार्ट करेंगे हमेशा बच्चों। देखो एक 0 छुपा दो तो 1250 आया, 10% हमें चाहिए 5, 1250 का भी आधा कर दो, 625 आया, माइनस करके बाहर करें। अब ये 2000 और ये 625 का सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड, 2625 ऑटो कॉलम में 2625। देन नेक्स्ट इज न्यू बैड डेट 800, डेटर में जाना पड़ेगा, पहले माइनस कर लेते हैं 800, तो 1 लाख में से 800 माइनस करो 99 200, न्यू आरडीडी वगैरह दिया नहीं है तो सेम अमाउंट बाहर आ जाएगा और ये 800 का सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट में चले जाएगा, न्यू बैड डेट 800। अभी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इन पे, तो इनको प्लस करके बाहर कर दो, 1300 बाहर आ गया। After new bad date, the last adjustment is good distributed as free sample. Trading account credit by good distributed as free sample. और सेकेंड इफेक्ट क्या बताया था P&L अकाउंट में, क्या लिखना, एडवर्टीजमेंट। और ये लिखते वक्त ध्यान देना कि ट्रायल बैलेंस में कोई एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी दिया तो नहीं है, अगर दिया होता तो हम प्लस करके ये अमाउंट लिखते बाहर, फिलहाल नहीं है तो हमने सीधा बाहर लिखा। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, इंश्योरेंस वाला भी हो गया है, तो अब क्लोजिंग शुरू करते हैं। पहला परचेज को बाहर करते हैं 39 और ये हुआ 58,500। नाउ क्लोज कर लेते हैं पहला ट्रेडिंग। क्रेडिट का टोटल 50 60 70 8 8 16 86 89,500 आया क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल 32 30 60 69 70 71 74 75,300। और अब ये दोनों को माइनस करना है आपको, क्रेडिट और डेबिट को, तो डिफरेंस आता है 14,200। ये कैलकुलेशन लिखें, आपके लिए इजी रहेगा बच्चों, साइड में लिख के रखें। अब ये कैलकुलेशन में जो बड़ा टोटल है वो पहले आप दोनों साइड लिखें 89,500। Now the difference always appear on lower side। 89 लोअर है या 75? 75 लोअर है, यानी 14,200 आपको डेबिट साइड लिखना है। डेबिट साइड लिख रहे हैं इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये वाइस वर्सा रिवर्स हो जाता, डेबिट बड़ा होता और क्रेडिट छोटा होता, तो आंसर ग्रॉस लॉस होता। फिलहाल कैरी डाउन आ चुका है, हर कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होता है अपोजिट साइड, तो सेम फिगर करें, यहाँ पे खाली ब्रॉड डाउन लिखे। अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हो गया, तो अब P&L का बंद कर दिया, लाल लाइन यानी आपका पेंसिल से डार्क लाइन रहेगा, तो इसके ऊपर ट्रेडिंग है और इसके नीचे P&L है, तो आपको अब ये वर्किंग हटा दे, तो अब क्रेडिट का टोटल है 14,525 और डेबिट का टोटल है 5 5 10 13 14 15 16 17 18 19 20 समथिंग हो रहा है, यानी आपका डेबिट का टोटल बड़ा है।
तो यहाँ रफ में लिख लेते हैं बच्चों, डेबिट का टोटल है 20,800 और क्रेडिट तो बताया था मैंने 14,525। दोनों को माइनस करें, डिफरेंस आता है 6,275। अब यहाँ पे डेबिट का टोटल बड़ा है, पहला जो बड़ा टोटल दोनों साइड लिखना है तो रूल है, तो 20,800 लिख दिए। अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस अपियर ऑन लोअर साइड। अब देखो क्रेडिट लोअर है तो क्रेडिट में लिख रहे हैं इसलिए नेट लॉस है ये। अब ये जैसा ये डेबिट में लिख रहे थे इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आता क्रेडिट होता तो ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे तो क्रेडिट छोटा हो रहा है पीएनएल में, तो यानी नेट लॉस है, तो आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अब ये जो नेट लॉस आया है ये पार्टनर्स को बांटना है। कैपिटल रेशियो में स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या आया था कैपिटल रेशियो 3:1, यानी 6,275 को टोटल रेशियो यानी 4 से डिवाइड करना, 3 + 1 4, तो 6,275 को 4 से डिवाइड करेंगे 1568.75 आया। तो बच्चों जब आंसर है पॉइंट में आवे तो पॉइंट के बाद 7 है, यानी एक प्लस कर सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9। तो ये जो पहला डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसमें +1 करना, तो इट विल बी 1569, मल्टीप्लाई बाय 1 करना है तो इसको 1569 आया। और फिर यही फिगर को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है बच्चों 1569 को डायरेक्टली 6,275 से माइनस कर दो, क्योंकि जब पॉइंट में आता राउंड ऑफ करना बहुत दिक्कत में आता है। तो एक फिगर आ गया ना, इसको सिंपली 6,275 से माइनस कर दो तो आपका फिगर 4706 आ गया। तो जब भी राउंड ऑफ आएगा ना, इस पॉइंट में डिजिट राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, तो एक फिगर निकालने का और दूसरे को फिर माइनस करके निकालना, वरना आपको सेकंड को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जजमेंट गलत हुआ तो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो हमें दोनों प्लस करके एंड में 5 आना चाहिए, तो 9 और 6 कितना होता है 15, यानी 5 आ रहा है। तो ये इजीली कन्वीनियंट हो जाता है, आप पहला एक फिगर लिख दो और फिर डायरेक्ट माइनस करके फिर सेकेंड फिगर लिख दो। एनीहाउ वर्किंग हटा देते हैं, तो ये आपका ट्रेडिंग बन गया, ये आपका पीएनएल बन गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में नेट लॉस आएगा कैपिटल के नीचे माइनस, एल से लॉस एल से लेस, याद रखना इसको। तो चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बच्चों पहला नेट लॉस यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, क्रांति का और सुमंगला का माइनस करके बाहर लिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग भी अंदर है, इनको 1500 बाहर कर देते हैं। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। चेक करने का सम होने के बाद कोई इनर कॉलम में रह तो नहीं गया फिगर, तो आंसर टैली नहीं करता। फिर एग्जाम के टाइम पे घाई रहती है तो समझ में नहीं आता, तो एंड में चेक करें सारे इनर कॉलम को हमने बाहर शिफ्ट किया। सो लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे आ गए हम लोग, आपका लाइबिलिटी का आउटर कॉलम और एसेट्स का आउटर कॉलम, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड टैली अमाउंट 2,02,225। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हुआ बच्चों। तो पूरा सम एक बार फिर बता दूं आपको, तो कुछ इस तरह से आपके नोटबुक में बनेगा, लेफ्ट पेज और राइट पेज, ऊपर जगह छोड़ने का 5-6 लाइन। ये पीएनएल छोटा था तो यहाँ पे कवर अप हो गया, वरना तो राइट साइड में जाता है। नेट लॉस अगर नेट प्रॉफिट होता तो इसके नीचे जगह नहीं होती, तो इसलिए राइट पेज में 5-6 लाइन छोड़ने का। तो ट्रेडिंग भी बन गया, पीएनएल भी बन गया और बैलेंस शीट भी बन गया। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।